नमस्ते स्कूल ओनर्स। आज हम आपको देने वाले हैं लर्नवेव ऐप का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन जिससे आपको पता लगे कि हमारा लर्नवेव लाइट ऐप कैसे वर्क करेगा। तो ये है एक एडमिन पैनल। ये एक स्कूल की वेबसाइट आ रही है। इसको हम यहाँ से राइट साइड से लॉगिन कर लेंगे। ये आपका लॉगिन खोल के वेब पैनल खुल जाएगा जिसमें आपका एक डैशबोर्ड ओपन होगा। इस डैशबोर्ड में आपको आपके स्कूल के सभी टीचर्स का स्ट्रेंथ दिखेगा, स्टूडेंट स्ट्रेंथ दिखेगा, गार्जियन कितने हैं वो शो होंगे एंड कितनी क्लासेस है वो शो होंगी और कि आपके स्कूल में कितनी स्ट्रीम्स हैं वो शो होंगी। एक्सपेंस, आपको एक एक्सपेंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा मंथली वाइज कि कौन से मंथ में कितना आपके स्कूल में खर्चा हुआ। लीव्स में जो भी बच्चा या टीचर एब्सेंट रहेगा डेली का, यहाँ पे आपको उनकी लिस्ट शो होगी। अटेंडेंस क्लास वाइज ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। अनाउंसमेंट में जो भी अनाउंसमेंट रहेंगी आइदर वो टीचर्स भेजें या आप भेजें, एक डैशबोर्ड पे उनका छोटा सा लिंक आ जाएगा। एग्जाम रिजल्ट्स में एक ग्राफिकल फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा पूरे क्लास का ऑन एन एवरेज। फीस ओवरड्यू में यहाँ सभी बच्चों की ओवरड्यू फीस वाले आ जाएंगे। यहाँ फीस डिटेल में एक आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा फीस डिटेल्स का। बर्थडे में जो भी बच्चों का आज बर्थडे होगा उनका लिस्ट यहाँ पे शो होगा। हॉलीडेज में जो भी आज मतलब आप हॉलीडेज आने वाली हैं, लाइक होली हो गया, दिवाली हो गया, कोई भी हॉलीडेज हुआ तो आप यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करेंगे और उसको स्टूडेंट्स एंड टीचर्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट जेंडर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स मेल हैं, कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फीमेल है, वो पूरा। एकेडमिक्स में आते हैं तो एकेडमिक्स में पहला सेक्शन है मीडियम। लाइक अगर आपके स्कूल इंग्लिश मीडियम है तो आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम डायनेमिकली क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आप अपने स्कूल के हिसाब से सेक्शन यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, लाइक ए और बी जैसा भी है। नेक्स्ट आते हैं हम सब्जेक्ट्स में। सब्जेक्ट्स में आप जो भी आपके स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं उनको आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे इन्वायरमेंटल साइंस, हिंदी, कंप्यूटर ये सब ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप यहाँ पे लिस्ट शो हो रही है। सेमेस्टर ये एक ऑप्शनल है, कुछ स्कूल्स अपना सेमेस्टर भी क्रिएट करते हैं, सेमेस्टर वाइज चलते हैं तो वो भी हम ऑप्शन दिए हैं। स्ट्रीम में लाइक बहुत स्कूल्स में साइंस, कॉमर्स, मैथ्स ये सब स्ट्रीम्स होती हैं, उनको भी यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। शिफ्ट में आते हैं तो आपके स्कूल की जितनी भी शिफ्ट्स होंगी, लाइक अगर फर्स्ट हाफ में स्कूल चलता है, सेकेंड हाफ में स्कूल चलता है, ये भी एक ऑप्शनल पॉइंट है, इसको भी आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम क्लास में, तो क्लासेस आप यहाँ से आप अपने स्कूल का सब क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लास सब्जेक्ट्स में, तो आपके स्कूल में जितने भी क्लास के सब्जेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे आपको शो होंगे क्लास वाइज। क्लास ग्रुप यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, लाइक प्री प्राइमरी, प्राइमरी, यहाँ से आप कंप्लीटली डायनेमिकली, ये ऑप्शनल है, आप क्रिएट कर सकते हैं। क्लास सेक्शन एंड टीचर्स में आप सभी क्लास सेक्शन वाइज टीचर्स को असाइन कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज की मैथ्स राहुल सिंह सर लेते हैं इस क्लास में तो वो आप पूरा असाइन कर सकते हैं। ट्रांसफ़र एंड प्रमोट में आपको डायरेक्टली सारे बच्चों को मतलब फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म में बार बार बच्चों डालने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में जैसे ही अगर आप पहली बार ऑनबोर्ड होंगे तो नेक्स्ट ईयर डायरेक्टली यहाँ से हम लोग ट्रांसफ़र एंड प्रमोट सारे बच्चों को कर सकते हैं। असाइन रोल नंबर में आप क्लास वाइज सभी बच्चों को रोल नंबर असाइन कर सकते हैं। कस्टम फील्ड्स में आप यहाँ पे लाइक आप बहुत जगह अपार आईडी का सिस्टम आ गया तो कस्टम फील्ड्स में जैसे बच्चों से आपको क्या क्या फील्ड्स मतलब चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन, लाइक ब्लड ग्रुप, अपार आईडी, आधार कार्ड नंबर, इट्स डायनेमिकली अप टू यू कि आपको क्या क्या लेना है उनको एडमिशन के बाद। स्टूडेंट्स एडमिशन्स में आते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बच्चों को एडमिट कर सकते हैं, उनका डिटेल्स नॉर्मली फिल करके। आईडी पासवर्ड उनके मेल पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा जो भी स्टूडेंट रहेगा। एडमिशन इंक्वायरीज में जो बच्चा आपके वेबसाइट के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई करेगा उनका यहाँ पे पूरा डिटेल आएगा आपको। स्टूडेंट डिटेल्स में यहाँ पे आपको सभी बच्चों के आपके लिस्ट आ जाएगी। स्टूडेंट रीसेट पासवर्ड में आपको एक यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी कौन सा बच्चा क्या पासवर्ड रीसेट कर रहा है एंड ऑल ओवर द डिटेल्स। ऐड बल्क डेटा में आते हैं तो आपको यहाँ पे बल्क मतलब जैसे बल्क में 100 और 500 स्टूडेंट्स ऐड करने हैं इन वन क्लास तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, एक एक बच्चा करके एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो में यहाँ पे जो बच्चा यहाँ से अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करेगा वो आपको शो हो जाएंगे, आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं प्रोफाइल फ़ोटो। यहाँ पे आपको एक गार्जियन का लिस्ट आ जाएगा कि गार्जियंस कितने आपके स्कूल में, उनका ओवरव्यू आ जाएगा। टीचर्स में आते हैं तो आप यहाँ से टीचर्स को मैनेज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं, हम आपको दिखा देते हैं, आप यहाँ से उनको भी मैनेज कर सकते हैं। एंड न्यू टीचर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से उनका डिटेल्स फिल करके न्यू टीचर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अलाउंस एंड डिडक्शन का भी ऑप्शन है इन सैलरी,
लाइक अलाउंस हमने कुछ बोनस दिया किसी टीचर को, एंड डिडक्शंस में हमने एम्प्लॉय PF कर लिए, कम्प्लीटली डायनेमिक है। हम लोग सैलरी का भी देते हैं। बल्क अपलोड में सेम, आप बल्क में टीचर्स भी अपलोड कर सकते हैं एक्सेल के फॉर्मेट में। टाइम टेबल में आते हैं तो यहाँ से आप टाइम टेबल सभी क्लासेस का क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाता हूँ। सपोज मैंने क्लास जनरेट किया एंड किसी क्लास फर्स्ट ए का मुझे टाइम टेबल क्रिएट करना है, तो मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा एंड यहाँ पे इजीली मेरा टाइम टेबल क्रिएट हो जाएगा। इतना ही सिंपल है, हमें सारे सब्जेक्ट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ऑटोमेटिकली हमारा टाइम टेबल क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ से वो टीचर्स का टाइम टेबल फेच करके आपको टीचर्स टाइम टेबल एक अलग पैनल पे दिखा देगा। लाइक जो भी टीचर का कौन से क्लास में कौन सा पीरियड है वो आपको यहाँ डायनेमिकली शो हो जाएगा। हॉलीडे लिस्ट में आते हैं तो जितनी भी आपके स्कूल की हॉलीडेज होंगी, लाइक होली, दिवाली, गुड फ्राइडे, जो भी होगा आप यहाँ से ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं। इट्स डायनेमिकली अप टू यू। स्टूडेंट असाइनमेंट पे आते हैं, जो जो बच्चा असाइनमेंट सबमिट करता जाएगा उनका आपके पास भी डिटेल आता जाएगा, और यहाँ से आप उसको एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग भी कर सकते हैं। आपके पास ये भी ऑप्शन है। स्लाइडर्स में आते हैं, ये एक तरीके से ऐप के ऊपर जो भी कंटेंट शो होगा वो यहाँ से आप खुद मैनेज कर सकते हैं, ये भी डायनेमिक है। नोटिफिकेशन में आते हैं, आप नोटिफिकेशंस यहाँ से सेंड कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, लाइक कि कल छुट्टी है या जो भी आपको नोटिफिकेशन सेंड करना है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अटेंडेंस में आते हैं तो आपको यहाँ पे एक अटेंडेंस का ग्राफ मिल जाएगा। सपोज मैंने क्लास 2 सेलेक्ट किया तो मेरे पास एक, आप देख रहे हैं कि एक अटेंडेंस का पूरा रिपोर्ट आ गया है आज का, कि कौन सा बच्चा प्रेजेंट है, कौन सा बच्चा नहीं प्रेजेंट है। मंथ वाइज भी यहाँ से आप अटेंडेंस पूरा देख सकते हैं। लाइक मैंने क्लास 2nd A सेलेक्ट किया एंड मंथ फेब सेलेक्ट कर लिया, तो एक यहाँ पे आपको मंथली ओवरव्यू भी मिल गया कि कौन सा बच्चा प्रेजेंट था, कौन सा बच्चा नहीं प्रेजेंट था। अनाउंसमेंट में आते हैं तो यहाँ से आप अनाउंसमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई अनाउंसमेंट है, लाइक कोई इवेंट होने जा रहा है या कोई भी होने जा रहा है, तो आपकी ये डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे भी शो होगा, या कोई एनुअल फंक्शन होने जा रहा है दैट। ऑफलाइन एग्जाम, यहाँ से आप ऑफलाइन एग्जाम मैनेज कर सकते हैं। पूरा एग्जाम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, लाइक हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, कोई भी एग्जाम हो आप डायनेमिकली यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अनपब्लिश्ड मार्क्स में आपको जितने भी अनपब्लिश्ड हुए मार्क्स होंगे वो सब शो हो जाएंगे। पब्लिश्ड एग्जाम रिजल्ट्स में आपको जितने भी आपने एग्जाम रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए होंगे आपको वो शो हो जाएंगे। स्टूडेंट्स अपने ऐप के थ्रू एक ये पूरा जो सिस्टम है वो देख सकते हैं। एग्जाम ग्रेड आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि लाइक 0 से 30 D ग्रेड हुआ, 30 to 60 C ग्रेड हुआ, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे कम्प्लीटली मैनेज कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम में आते हैं तो मैनेज ऑनलाइन एग्जाम में आएंगे तो यहाँ से आप कोई भी ऑनलाइन एग्जाम भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आपको कोई MCQ या कोई भी एग्जाम ऑनलाइन क्विज कंडक्ट कराना है तो आप वो भी यहाँ से कम्प्लीटली डायनेमिकली कर सकते हैं एंड उनके क्वेश्चंस आप डायरेक्टली यहाँ से आप खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फीस के सेक्शन में, तो फीस टाइप आता है। हमने यहाँ पे एक ट्यूशन फी और ट्रांसपोर्ट फी एज अ एग्जाम्पल क्रिएट किया हुआ है। एंड मैनेज फी में आएंगे तो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं सारे स्कूल का फीस। एक हम लोग ने डायनेमिकली स्कूल फीस के नाम से 1000 रुपये कंपलसरी में डाला हुआ है। अगर आपको कोई स्टूडेंट फीस ऑफलाइन देता है तो आप यहाँ से डायरेक्टली उनका कलेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट का कंपलसरी फीस में आऊँगा, ये हम लोग आप चाहें तो इनको इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू एंड वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर चेक में दे रहे हैं तो आप चेक नंबर डाल दीजिए एंड कैश में दे रहे हैं तो कैश डाल दीजिए। चलो मैंने पे कर दिया तो यहाँ पे उस बच्चे का ऑलरेडी पेड हो गया है। अब मुझे उसका लिस्ट चाहिए तो मैं पेड में डालूँगा एंड यहाँ से मुझे उसका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फी ट्रांजैक्शन लॉग्स में। यहाँ पे आपको लॉग्स आ जाएंगे कि मेरा कौन सा पेमेंट हुआ है। नेक्स्ट आते हैं एक्सपेंस में। यहाँ से आप एक्सपेंस का कैटेगरी मैनेज कर सकते हैं, लाइक ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर, जो भी आप अपने स्कूल में, लाइक टी हो गया, कोई भी। सपोज मैंने एक बनाया टी का, तो यहाँ से आपने टी का एक एक्सपेंस बना लिया है एंड मैनेज एक्सपेंस में जाके आप टी सेलेक्ट करके लाइक 5 कप टी डाल दिया मैंने और अमाउंट डाल दिया मैंने सपोज 299 एंड यहाँ सबमिट डेट आज की होगी एंड सबमिट कर दिया।
सो एक यहाँ पे हमारा क्रिएट हो जाएगा, आप देख सकते हैं 299 का। नेक्स्ट हम आते हैं पेरोल में। यहाँ से आप पेरोल कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं। सपोज मैंने फेब डाला तो यहाँ पे जो भी टीचर का सैलरी आप यहाँ से देख सकते हैं एंड सबमिट कर देंगे तो डायरेक्टली यहाँ से पे भी हो जाएगी सैलरी। किसी टीचर का आपको कुछ एडिट करना है तो वो भी ऑप्शन हम लोग देते हैं। नेक्स्ट आते हैं पेरोल सेटिंग्स में। यहाँ पे आप अलाउंसेस एंड डिडक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। मैंने जैसे बोनस करके एक अलाउंस क्रिएट किया, आपके सामने मैं लीव ट्रेवल करके एक अलाउंस क्रिएट करता हूँ। लीव ट्रेवल अबाउट, इसका मैंने दिया 500 रुपीज़ और यहाँ से मैंने एक अलाउंस क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट आते हैं गैलरी में। यहाँ पे आप अपने स्कूल का फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सर्टिफिकेट जनरेटर। यहाँ पे आप सर्टिफिकेट डायनेमिकली अपने स्कूल के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं एंड आईडी का आप स्टूडेंट सर्टिफिकेट यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट आईडी कार्ड भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आईडी कार्ड सेटिंग्स में आते हैं, जैसे मैंने कम्प्लीटली आईडी कार्ड यहाँ पे नॉर्मल सा क्रिएट किया अपना सिग्नेचर डाल के एंड जो ऑल आपको जनरेट करना है किसी बच्चे का आईडी कार्ड। सो मैंने इनका क्लिक किया एंड जनरेट करूँगा तो मेरे पास एक आईडी कार्ड भी जनरेट हो जाएगा। देख लीजिए, इसको आप कम्प्लीटली अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम स्टाफ मैनेजमेंट में। स्टाफ मैनेजमेंट में आप यहाँ किसी भी रोल्स एंड परमिशन का भी हमने ऑप्शन दिया है। लाइक बहुत स्टाफ होता है कि हम उनको फीस का रोल नहीं देना चाहते, एक्सपेंस का रोल नहीं देना चाहते, तो वो उन चीज़ों को व्यू नहीं कर पाएंगे। लाइक अगर हमने किसी रिसेप्शन को बनाया तो उनके पास बस एडमिशन्स और स्टूडेंट्स को देखने का एक्सेस रहेगा, ना कि उनका फाइनेंस वाला पार्ट रहेगा। so, मैंने क्रिएट न्यू रोल किया सपोज एंड कोई मैंने रिसेप्शन करके डाल दिया, रिसेप्शनिस्ट। सो मैंने उनका मतलब जैसे जो भी मुझे रोल सेलेक्ट ऑल किया सपोज एंड उनके यहाँ से मैंने फ़ीस का सिस्टम जैसे सपोज मैं हटा देता हूँ एक फॉर एन एग्जांपल फीस। तो यहाँ पे एक मैंने रिसेप्शनिस्ट का भी आपको सामने मैंने क्रिएट करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे डायनेमिकली ये भी क्रिएट हो गया एक फीस का भी। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टाफ में। यहाँ पे आप स्टाफ डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। सपोज कि अकाउंटेंट का आपको एंट्री करना है या कोई भी रिसेप्शनिस्ट का एंट्री करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से उनका भी एंटर कर सकते हैं। उन स्टाफ के लिए भी हम लोग ऐप प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आते हैं बल्क अपलोड में। तो यहाँ पे आपको स्टाफ भी अगर बल्क अपलोड करना है तो वो भी हमने ऑप्शन दिया है। चलिए अब आते हैं स्टाफ लीव में। जो भी टीचर आपका लीव के लिए अप्लाई करेगा आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपको उनकी लीव अप्रूव करनी है, रिजेक्ट करनी है कि डिनाई करनी है। तो हमने वो भी ऑप्शन दिया है। आप अगर चाहें तो अप्रूव कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। वो टीचर अगर अपने ऐप्स के थ्रू लीव अप्लाई करेंगे तो आप एज अ प्रिंसिपल यहाँ पे पूरा अप्रूव एंड रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लीव रिपोर्ट में। आपको यहाँ पे एक लीव का रिपोर्ट मिल जाएगा पूरा कंप्लीट कि कौन सा टीचर ने कितना लीव लिया, लाइक दैट। नेक्स्ट आते हैं सब्सक्रिप्शन में। यहाँ पे आपको हमारे साथ आपका सब्सक्रिप्शन दिखेगा। हम लोग ने जो आपको फीचर्स दिए वो आपको यहाँ पे शो होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम सपोर्ट में। यहाँ पे आपको एक सपोर्ट का नंबर दिखेगा जिससे आप ईमेल का दिखेगा जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमको थ्रू ईमेल। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि हमें सॉफ्टवेयर में ये इशू आ रहा है, बग्स आ रहे हैं, तो विल फिक्स इट आउट। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स में। जो भी हम लोग के फीचर्स हैं उनकी एक आपको लिस्ट शो हो जाएगी। एंड देन वेब सेटिंग्स। यहाँ पे कंटेंट का पूरा हम लोग ने डायनेमिक रखा है कि अगर आपको वेबसाइट खुद से मैनेज करनी तो आप खुद से भी मैनेज कर सकते हैं। आपको जो भी हम लोग ने वेबसाइट आपको दिखाई थी आप यहाँ से उसका फ़ोटोज़, वीडियोज़ एंड जो भी आपको कंटेंट दिख रहा है वो यहाँ से खुद मैनेज कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली डायनेमिक है। सिस्टम सेटिंग्स में आते हैं तो जनरल सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ से आप अपने स्कूल का नेम, लोगो ये सब क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने वेबसाइट के लिए सब डोमेन भी कर सकते हैं। कस्टम डोमेन का भी ऑप्शन हमने दिया है। रोल नंबर की सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। लीव सेटिंग्स भी का भी ऑप्शन है हमारे पास कि एक महीने में किस टीचर को कितनी लीव्स देनी है, वो भी हम लोग ने ऑप्शन डायनेमिक रखा है। ईमेल हर बच्चे को ईमेल जाएगा कि आपके बच्चे का मतलब एडमिशन हो गया है, तो वो डायरेक्टली आप ईमेल का टेम्पलेट भी यहाँ से खुद सही कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेमेंट सेटिंग्स में। यहाँ पे आप अपनी API की डाल सकते हैं, लाइक स्ट्राइप की या रिजर्व पे की। आप यहाँ से API कीज भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी। आप ये खुद अपडेट कर सकते हैं जो आपकी वेबसाइट पे बेसिकली शो होगा।
डेटाबेस बैकअप, यहाँ से आप अपने स्कूल का डेली बैकअप ले सकते हैं, जिससे इन फ्यूचर कभी चांसेस हुआ कि अगर डेटा लॉस हुआ तो आप यहाँ से डायरेक्टली हमारे सॉफ्टवेयर में फिर से अपलोड कर देंगे, तो कोई इशू नहीं होगा। तो हमने डेटाबेस बैकअप का भी आपको रोज का ऑप्शन दिया, जो जिससे आप डेली डेटाबेस बैकअप कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हम आपको लर्नवेव के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। हम आपके स्टूडेंट्स ऐप प्रोवाइड कराएंगे, मतलब सभी बच्चों के लिए ऐप, टीचर्स के लिए ऐप प्रोवाइड कराएंगे, स्टाफ के लिए ऐप प्रोवाइड कराएंगे, और आपके एडमिन के लिए एक वेब पैनल रहेगा जिससे आप पूरा सब मैनेज कर सकते हैं। आपके स्कूल के लिए वेबसाइट रहेगी, जिस वेबसाइट के थ्रू बच्चा अपना एडमिशन फॉर्म ऑलरेडी फिल कर सकता है। चलिए मैं एडमिशन फॉर्म का आपको एक डेमो दे देता हूँ कि और बच्चा अगर आपकी वेबसाइट सर्च करते तो वहाँ से एडमिशन कैसे करेगा। एडमिशन ओपन पे क्लिक करके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकता है। यहाँ पे एक एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिससे आपका बच्चा स्कूल का वो यहाँ पे डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और आपके पास इंक्वायरी उसकी आ जाएगी। थैंक यू।